नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आइए बात करते हैं बिहार की और बिहार के एक पत्रकार की जिसकी चर्चा पिछले कई महीनों से बिहार में हो रही है और नाम होता है मनीष कश्यप। जी हाँ, मनीष कश्यप वही नाम है जो पिछले कई महीनों से सुर्खियों की वजह बना हुआ है और वजह थी कि मनीष कश्यप को फर्जी तरीके से जेल में डाल दिया गया था। उस पर NSA लगाया गया और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मनीष कश्यप वही नाम है जिसकी वीडियो अक्सर लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई पड़ती थी। मनीष कश्यप वही नाम है जो अक्सर जनसाधारण की आवाज़ उठाया करता था। मनीष कश्यप वही नाम है जो अक्सर समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए लोगों की आवाज़ बनता था। और मनीष कश्यप वही नाम है जो बिहार को और इस देश को आगे बढ़ाने की बात करता था। लेकिन कुछ लोगों को यह बातें रास नहीं आती थी। उनकी स्थिति उस देवराज इंद्र के जैसी थी जिसे दूसरे की तपस्याओं से अपने सिंहासन जाने का खतरा नजर आने लगता था। और इसी वजह से शायद मनीष कश्यप पर NSA जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए और उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु हार नहीं सकता, और आज वही बात साबित भी हो गई। जिस मामले को लेकर मनीष कश्यप पर इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई थी, असल में उस मुद्दे पर पहले भी कई लोग अपना बयान दे चुके थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर चुके थे। इस मामले को लेकर बिहार के कई नेताओं ने भी पोस्ट किया था कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इस खबर को कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी प्रकाशित किया था कि बिहार के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद इन्हीं खबरों को पढ़कर मनीष कश्यप ने तमिलनाडु का रुख करके वहां रह रहे बिहारी लोगों का बयान लेना शुरू किया और उसको अपने YouTube चैनल पर पोस्ट कर दिया। बस इतना होना ही था कि देवराज इंद्र को अपनी कुर्सी जाने का खतरा नजर आने लगा। उन्होंने मनीष कश्यप पर एक केस लाद दिए। मनीष कश्यप पर राष्ट्रद्रोह जैसी धाराएं लगाई गई और वास्तव में उन पर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो भी किया गया। क्या वास्तव में वह धाराएं लगाई जानी चाहिए थी, यह सोचने वाली बात है। जिस व्यक्ति के पिता सेना में सेवा दे रहे हों और जो व्यक्ति राष्ट्रभक्ति की और राष्ट्र की बात करता हो, उस व्यक्ति पर झूठा राष्ट्रद्रोह का केस लगाना कितना सही है, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस देश में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग ही जब लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा हो जाएं तो जनता जाए तो किसके पास जाए। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ मनीष कश्यप के परिवार वालों के साथ। एक तरफ जहां मनीष कश्यप के पिता सेना में अपनी सेवा दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी मां अपने बेटे के लिए तड़प रही थी और दर दर भटक रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मनीष कश्यप पर बेशक बहुत सारी धाराओं में केस लादे गए, लेकिन भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली भारतीय न्याय व्यवस्था पर मनीष कश्यप और उसके परिवार वालों को पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और दीपावली से ठीक पहले धनतेरस के दिन जब तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर लगे इस दाग को खारिज कर दिया, तो एक बार फिर से भारतीय लोगों का और भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोगों का भरोसा फिर से बढ़ गया है। मनीष कश्यप पर यह ऐतिहासिक निर्णय वास्तव में इस बात का इशारा करता है कि न्याय व्यवस्था आज भी किसी की उंगलियों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है और ना ही यह किसी की जागीर है जो इसे अपने ढंग से प्रयोग कर सके। भारतीय न्याय व्यवस्था आज भी स्वतंत्र रूप से अपने विवेक के आधार पर कार्य करती है, जिसकी वजह से आज भी दबे कुचले और हुक्मरानों के उत्पीड़न के शिकार हुए लोग वहां से न्याय पाते हैं। धन्य है न्याय के वह देवता जो सही को सही और गलत को गलत कह पाने की हिम्मत रखते हैं। उम्मीद है कि आगे भी लोगों को ऐसे ही न्याय मिलता रहेगा और भारत का लोकतंत्र भारतीय न्यायपालिका द्वारा ऐसे ही बचाया जाता रहेगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।